हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं टूलेट क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए पोयम का स्टैंजा। ठीक है दोस्तों, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। आप ऐसे समझिए कि ये ना बिल्कुल मुफ्त का नंबर है आपके लिए, है ना। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बिल्कुल मुफ्त का नंबर। भला कौन नहीं लेना चाहेगा? बिल्कुल सही, सबको चाहिए, है ना। यहाँ स्टैंजा दिए जाएंगे दोस्तों, और इस स्टैंजा से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जो 2 नंबर होते हैं, यानी 3 क्वेश्चन का 6 नंबर जो आपको स्टैंजर्स दिए जाते हैं, बिल्कुल उसी से देख के आंसर ही लिखना है। उन सबका मतलब ही मालूम होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ऐसे ही मिल जाता है। तो चलिए आइए, कहते हैं ना कि हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर वो चीज़ें आप मान लीजिए सीख लिए हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के वो खराब हो जाती हैं। कहावत है ना बड़ी प्यारी सी, प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो बात कुछ ऐसी ही है। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ वो है, उसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या नाम है इसका? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, बहुत प्यारा सा है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, अच्छा इसके राइटर कौन है भाई? इसके राइटर हैं, ठीक है, जॉन किट्स, है ना। जॉन किट्स इसके राइटर हैं। जॉन किट्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी के राइटर। कुल मिला के क्लास 12th में सिर्फ 5 ही पोयम है। कुल 5 पोयम है क्लास 12th में। ठीक है, तो उनमें से जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आप वो सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया है, बहुत प्यारा सा सेंट्रल आइडिया था। माई मदर एट 66, है ना। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है भाई, मुझे तो लगता है आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना। जिसके राइटर कमला दास हैं। तो बहुत प्यारा सा सेंट्रल आइडिया हम लोगों ने उसको याद किया था। कुल 5 हैं, 3 आपके पेपर में दिए जाते हैं। बिल्कुल आप कोई भी 3 याद कर लीजिए, एक नहीं तो पक्का ही आ जाएगा आपके यहाँ। ठीक है, और वो बिल्कुल मुफ्त के नंबर है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम आराम से नंबर नहीं मिलने वाला है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके राइटर हैं जॉन किट्स। तो स्टैंजा कुछ इस तरीके से है। क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, its loveliness increase, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health on quiet breathing। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। कहा जा रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, यानी जो खूबसूरती की एक चीज होती है वो हमेशा के लिए होती है। हमेशा हमें खूबसूरती मतलब हमको अच्छी लगती है, यानी आनंदित करती रहती है। जॉय फॉर ईवर, हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इनकी जो प्यारी चीजें है ना, उसका प्यारापन वो बढ़ता ही जाता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, बढ़ जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्य नहीं होता। नथिंगनेस मतलब बिल्कुल जीरो, शून्य। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये बिल्कुल कभी भी शून्य नहीं होता है, यानी कुछ न कुछ आपको आनंदित करता ही रहता है, हाँ। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, बल्कि हमें ये क्या देता है भाई? बोवर। बोर मतलब क्या होता है दोस्त? एक शांत, बिल्कुल चुपचाप छायादार स्थान, उसको हम क्या कहते हैं? बोवर कहते हैं। ठीक है, बोवर। क्वाइट फॉर अस, हमें बिल्कुल प्रदान करता है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और हमें क्या करता है? बहुत ही स्वीट ड्रीम, एक मीठा स्वप्न प्रदान करता है। बहुत प्यारी सी चीज, यानी हमारे दिलो दिमाग पर छाप छोड़ जाती है ना। इतनी शांति सी जगह, बहुत प्यारी सी जगह। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा लगता है इस तरीके से। ठीक है, और हमें एकदम बिल्कुल शांत सांसें प्रदान करता है। ठीक है, तो ये रहा पोयम का एक स्टेंज है। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है भाई? इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द फीलिंग्स। क्या भाई? व्हाट आर द फीलिंग्स। ठीक दोस्तों, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट अबाउट ए थिंग, of the poet about a thing of beauty।
ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर। ठीक है दोस्त, तो कुल मिला के देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एक स्टैंजा से 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल किए होंगे 6, यानी 6 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं। तो ये पूछ रहा है ना, जिससे हमने अभी जो स्टैंजा पढ़ा, ठीक है, जो आपके दिया हुआ है, तो हमने जो स्टैंजा पढ़ा उस स्टैंजा से पूछ रहा है व्हाट आर द फीलिंग, क्या महसूस करता है। ठीक है, द पोएट अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोयम से यानी अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोयम है, इससे जो पोएट है हमारा कवि है वो क्या महसूस कर रहा है। तो क्या महसूस कर रहा है भाई, यानी कुछ तो देखिए पोयम ना बड़ी सोच समझ कर यानी महसूस करते हुए लिखी जाती है। तो वही पूछ रहा है कहानी में कि व्हाट मीन्स, क्या फीलिंग वाले महसूस कर रहा है। ठीक है, पोएट यानी कवि जो है क्या महसूस कर रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से। तो चलिए आंसर बनाते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, द पोएट फील्स। ठीक दोस्तों, क्या कर रहा है, पोएट फील्स दैट। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि व्हाट के टाइप के क्वेश्चन में हम अक्सर क्या लगा देते हैं, दैट। देखिए कह रहे हैं कि कवि महसूस करता है, तो द पोएट फील्स की, ठीक है, क्या महसूस करता है कि भाई ये महसूस करता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स। ठीक, ध्यान समझिए, पोएट महसूस करता है, और अभी पूछ रहा था ना कि क्या महसूस कर रहा है, तो हमने लिखा वो महसूस करता है कि, दैट का अर्थ जब बीच में आ जाता है तो इसका अर्थ क्या आ जाता है कि। कवि महसूस करता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की जो वस्तु होती है, गिफ्ट्स हमें देती है। क्या देती है भाई हमें, ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, क्या देती है, ए जॉय फॉर एवर, है ना, बड़ी प्यारी सी चीज है। वो पूछ रहा है क्या महसूस करता है, तो हमने लिखा, देखिए कवि महसूस करता है, द पोएट फील्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, कवि महसूस करता है, द पोएट फील्स महसूस करता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स, ठीक है, देता है हमें, ए जॉय फॉर एवर, हमेशा एक खुशी देती है। ठीक है, हमेशा के लिए हमको खुशी देती है। ठीक, फिर क्या कर रहा है भाई, इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, आगे आगे पोएम में क्या है, इट्स ब्यूटी इंक्रीज, बिल्कुल सही, इसकी खूबसूरती बढ़ती ही जाती है ना, कोई बड़ी प्यारी सी चीज है आपके पास। ठीक है, इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस विद द टाइम एंड इट्स फील्स विद द टाइम। ठीक, and it feels the human mind with peace, happiness, fills the human minds। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एंजॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी देता है। और फिर आगे आगे कविता में लिखा था इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस, बिल्कुल सही, इसकी खूबसूरती बढ़ती ही जाती है, विथ किसके साथ, समय के साथ, है ना, कोई बहुत प्यारी सी चीज हो उसकी खूबसूरती समय के साथ बढ़ती ही जाती है। और ये महसूस कराती है किसकी, मानवीय दिमाग को, यानी जो इंसान होते हैं ना उनको महसूस कराती है, उनके दिमाग में उनके सोचने क्षमता को महसूस कराती है, उनके सोच में महसूस कराती है। विथ पीस, एकदम शांति, बड़ी प्यारी सी चीज है ना, विथ पीस। ठीक है, और क्या भाई, हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, पीस, हैप्पीनेस एंड कंफर्ट। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, आप बिल्कुल एकदम आराम से, बहुत समझ के एकदम बिल्कुल आराम से आंसर दे सकते हैं। कविता को ठीक से पढ़ें, कोई पोयम उसको ठीक से पढ़ें, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। ठीक, आपके पास पर्याप्त समय होता है दोस्त, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं आपको, है ना, तो पर्याप्त समय है, आप बिल्कुल। और एक बात और समझ लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश किया कीजिए, हमेशा बीच में स्किप करके चले जाना
आपको पूरा ज्ञान नहीं देता है। मैं सिर्फ मेरी वीडियो नहीं, आप किसी की भी वीडियो कोई भी देखते हो, ठीक है, आप लास्ट तक देखा कीजिए ताकि कम से कम वो बात आपको पूरी समझ में आए जो आपने शुरू किया था। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है द पोएट, कविता में पूछ रहा था व्हाट आर द फीलिंग, क्या महसूस कर रहा है पोएट, ठीक है, कवि के मतलब इस कविता के बारे में, थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में क्या महसूस कर रहा है। तो हमने लिखा कि कवि महसूस करता है, महसूस करता है प्रेजेंट इंडिफिनिट से, द पोएट फील्स, क्या महसूस करता है, महसूस करता है कि दैट, याद रखें दैट को जब बीच में लगाते हैं तो इसका अर्थ की करके आता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स ए जॉय ऑफ आवर रिवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या देता है, ये ए जॉय ऑफ आवर रिवर आपकी तो पोएम में ही लिखा था कि हमको क्या देता है, जॉय ऑफ आवर रिवर, हमेशा के लिए खुशी देता है, ये आपके पोएम में लिखा है। इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस, ये भी आपके पोएम में लिखा है कि उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता जो होती है वो बढ़ती ही जाती है विथ द टाइम, समय के साथ, समय के साथ उसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। एंड इट फील्स, और ये महसूस कराती है हमारे दिमाग को, हमें महसूस कराती है, हमारे मन को महसूस कराती है विथ पीस, शांति के साथ, हैप्पीनेस, खुशियां और आराम। ठीक है, बिल्कुल ये लास्ट लाइन है, बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा, एकदम बहुत प्यारा सा लाइन है। इट फील्स, ये महसूस कराती है हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को महसूस कराती है क्या, शांति, खुशियां और आराम। ठीक है, कोई भी चीज हो, एक नेचुरल प्राकृतिक चीजों को देखिए, बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है ना, झरने, जैसे आप बहुत अच्छा सा महसूस होता है, आपके सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल वैसा ही है। ये क्या करता है भाई, हमें शांति महसूस करता है, खुशियां दिलाता है, ठीक, और हमें आराम देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, बहुत जल्दी से, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, व्हाई डज द पोएट से, क्वेश्चन बेटो, व्हाई डज द पोएट से it will never pass into nothing, it will never pass into nothingness, into nothingness। ठीक है, ठीक है आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए क्या कर रहा है, व्हाई डज द पोएट से। ठीक है, पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि आप कोई भी पेपर अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले दोस्त उसका क्वेश्चन समझना होता है। ठीक है, सबसे पहले उसका क्वेश्चन समझिए, वो क्या कह रहा है, उसके अनुसार फिर आप अपना आंसर बनाएं। आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो व्हाई डज द पोएट से, पोएट ऐसा क्यों कहता है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी कुछ शून्य नहीं हो सकता। कह रहा है कि पोएट जो है ऐसा क्यों कहता है कि वह या मतलब ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ऐसा क्यों कहता है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं इसका आंसर, देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने पहले वीडियो में बनाया था तो मैंने बताया था वाई वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं दोस्त, बिकॉज जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिकॉज, बिल्कुल बहुत प्यारा सा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ था, आप देखेंगे कि वाई का जो क्वेश्चन था उसको हम पॉजिटिव बना के दोस्त बिकॉज जोड़ देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट सेज, कहता है दैट, कि देखिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह है, इसको पॉजिटिव बनाया, कामा इनडायरेक्ट का हटा के दैट लगा दिया। ठीक है, it will never pass into nothingness, it will never pass into nothingness। ठीक है, बिकॉज, बिल्कुल लिख सकते हैं बिकॉज। ठीक है दोस्त, मैंने बताया था आपको कि अगर वाई पूछता है, देखिए ऐसे समझिए ना कि वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, तो इसका जवाब देना है क्योंकि, इसका जवाब क्या देना है, क्योंकि।
ठीक है, तो इसलिए क्या लगाना है, इसको पॉजिटिव बनाइए। ठीक, पॉजिटिव बनाने के बाद लास्ट में वाई वाले क्वेश्चन में क्या जोड़ देना चाहिए, बिकॉज जोड़ देना चाहिए। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि भाई ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, नेवर लॉस इट्स वैल्यू, है ना। बहुत प्यारी सी चीज है दोस्त, है ना, बड़ी बहुत अच्छी चीज भी है, ये हमारे अपने जीवन में भी समझना चाहिए। द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो प्यारी सी जो वस्तु, सुंदरता की जो वस्तु होती है, नेवर लॉस्ट इट्स वैल्यू, वो अपनी कीमत कभी नहीं खोता, वो अपनी कीमत कभी नहीं खोता, है ना। अगर कोई इंसान है बहुत प्यारा है, अगर वो अपनी कीमत ना खोए, जैसा है वो वैसा ही बना रहे, है ना। अपनी कुछ मोरल वैल्यू होती हैं, जो आप नैतिक चीज़ों को याद रखते हैं, उन पे आप बने रहें, डटे रहें, समस्याओं में भी, किसी भी वक्त, ठीक है। आप कभी मौके का फायदा मत उठाएं, आप अपनी चीज़ों पर बने रहेंगे तो बिल्कुल आपकी वैल्यू बनी रहेगी, ठीक। तो आपकी अहमियत वैसे ही बनी रहेगी जैसा कि दूसरे लड़कों की नज़र में पहले बनी थी, है ना। तो ठीक वही बात है, क्या कह रहा है भाई, ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर लॉस इट्स वैल्यू, ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है भाई, अपनी वैल्यू कभी नहीं खोता, इट्स मेमोरी, ठीक दोस्त, इट्स मेमोरी, ठीक, इन्फ्लुएंस remain alive in our mind, remain alive in our minds, माइंड, बस, ठीक है। कह रहा है कि इट्स मेमोरी, इसकी यादें जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे, रह जाती हैं, रिमेन रह जाती हैं, अलाइव जीवित रह जाती हैं हमारे माइंड में, है ना। बड़ी प्यारी चीज़ है उसकी यादें, जो बहुत खूबसूरत की चीज़ है ना, उसकी यादें हमारे दिमाग में मतलब एक याद बनकर रह जाती हैं, हमेशा के लिए रह जाती हैं, हमारे दिमाग में जम जाती हैं, बैठ जाती हैं, है ना। तो बड़ी प्यारी सी चीज़ थी। तो बिल्कुल दोस्त कह रहा है कि पोएट ऐसा क्यों कहता है, तो सबसे पहली बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज़ है ना, अपनी वैल्यू को कभी लॉस नहीं करती है। अगर वो हमेशा के लिए आपको खुशी दे रही, बिल्कुल लॉस नहीं करेगी, ठीक है। अपनी वैल्यू, अपनी कीमत नहीं खोने देती, वो जैसा है वैसा ही बनी रहते हैं, किसी भी समय से, किसी भी मौके पर, ठीक है। और इसलिए क्या होता है दोस्त, उसकी बातें जो हैं एक याद की तरह हमारे दिमाग में जम जाती हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोर, ठीक है। इसका आंसर, तो दोस्तों कह रहे हैं बोर मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप इसके अर्थ से, बोर के अर्थ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बोर मतलब क्या होता है, इसका आंसर बिल्कुल देखिए, बोर मीन्स, जो शब्द का अर्थ पूछो उसको सिंगल यूनिट का नाम कर देते हैं। बोर मीन्स क्या होता है भाई, ए क्वाइट पीसफुल, बिल्कुल अभी मैंने जस्ट बताया कि एकदम शांत, है ना। बोर का मतलब क्या होता है, एकदम शांत, बिल्कुल शांत तरीके से, शांति से भरा हुआ, पीसफुल चुपचाप, बिल्कुल शांत, ठीक है। एंड सैडी प्लेस, एक छायादार स्थान, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है भाई, एकदम शांत चुपचाप, बहुत बढ़िया सा एक छायादार स्थान जहां सुकून मिलता हो। इस कविता में इसका अर्थ सुकून मिलने से है, ठीक है, जहां पे हमें क्या मिलता है, सुकून मिलता है, ठीक है। ये प्रतीक है, ठीक है, ये प्रतीक एक चिन्ह की तरह है, काम एंड कंफर्ट लिख सकते हैं। इट सिंबलाइजेस काम एंड कंफर्ट, ठीक है दोस्तों।
लिख सकते हैं। बहुत छोटा सा आंसर हो सकता है इसका, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आप और बढ़ा सकते हैं, कुछ बहुत बात लिख सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है मुझे लगता है। ठीक है दोस्तों, तो एक गुड़िया का कमेंट आया था कि सर स्टैंजा पे वीडियो बनाइए, स्टैंजा को किस तरीके से हल किया जाता है। तो गुड़िया कुछ इसी तरीके से होता है कि पहले हमें स्टैंजा को ठीक से पढ़ना चाहिए। और मैं एक चीज़ बताऊं, अगर कोई मुझसे ये कहे कि सर मुझे इंग्लिश तेज करना, अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई मेरे, आप वर्ड मीनिंग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए। किसी भी चीज़ को वर्ड मीनिंग आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि उसका अर्थ निकल पाए, समझ पाए कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप समझ पाएंगे ना तो उसका जवाब भी दे पाएंगे। अगर आप समझ ही नहीं पाएंगे तो जवाब कैसे देंगे। ठीक है, इसलिए हमें वर्ड मीनिंग याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में जितनी सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप अपनी वर्ड मीनिंग को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाने से दोस्त क्या होता है भाई, कि हमें समझ आता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और इस तरीके से हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्त, आंसर बनाने के लिए मैंने बताया था आपको, पहले ही 2 वीडियो मैंने बना रखी है, व्हाट के टाइप का, वाई के टाइप का। ठीक है, वेयर का भी आंसर होता है, हर तरीके से आंसर दिया जा सकता है। अब बस क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाएं, ठीक, उसको कंजक्शन में ठीक से जोड़ें, इसके बाद आगे 1-2 लाइन से आप आंसर ऐसे ही बना सकते हैं। फिर आगे आपको कुछ भी याद है उस क्वेश्चन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके एकदम आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखें, स्टैंजा को कुछ इस तरीके से खूब बढ़िया से पढ़ लें। ठीक है, सारे 5 ही तो पोयम है दोस्त, क्या करना है, सेंट्रल आइडिया भी आपको वहीं से लिखना है। ठीक है, आपके स्टैंजा के क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। 5 ही तो पोयम है, ठीक से पढ़ लीजिए उसको, उसका सेंट्रल आइडिया, उसके राइटर कौन है, ये सब। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ भी पूछ रहा है कि ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉर, इस शब्द से क्या अर्थ मतलब समझते हैं आप, पूछ सकता है इस पोयम के राइटर कौन है। ठीक है, पूछ सकता है हु इज द राइटर ऑफ दिस पोयम। ठीक है, कि इस पोयम के लेखक कौन है या पोएट कौन है। तो ये भी याद रखें कि पोएट कौन है, तो जॉन किट्स। अगर पोएट का नाम याद रखते हैं तो ये आपको सेंट्रल आइडिया में भी लिखने के काम में आता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, और कोई और भी बातें रह गई हो तो आप और भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल वीडियो बना